तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें हैं। हरिद्वार में आज रोड शो करने के बाद जनता के बीच पहुंचे हैं भारी संख्या में जनता आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए हरिद्वार में उमड़ी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारी भीड़ सड़कों के साथ ही साथ लेकर संबोधन के स्थल तक में आप देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान भी जुड़े हुए हैं। अबे जिस तरह से रोड शो के साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भारी संख्या में भीड़ को संबोधित करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं, क्या कुछ खास आपको दिखाई दिया आज के कार्यक्रम में? बिल्कुल, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस रोड शो में यहाँ पर जनता उमड़ी हुई है, उसको देखकर साफ तौर पर जाहिर है कि इस समय प्रदेश की जो जनता है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट कर रही है। उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को राज्य हित में यहाँ पर करा देती है और उसी का समर्थन करती हुई वो नजर भी आ रही है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा के लोग इस रोड शो के दौरान वहाँ पर रहे, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए आतुर थे। और अब उनका जो संबोधन वहाँ पर होना है, उस संबोधन को सुनने के लिए यहाँ पर कई देर से टिकटिक लगाए बैठे थे। और अब कुछ देर में जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन शुरू होगा तो अपने संबोधन में साफ तौर पर उस चीजों का जिक्र करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो उम्मीद इस समय हरिद्वार की जनता लगाई बैठी कि जनपद में विकास के जो काम होंगे और तेज यहाँ पर होंगे, तो उसके लिए भी ये कह सकते हैं कि बड़ी सौगात आज उन्हें यहाँ पर मिलने जा रही है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इस रोड शो के बाद वहाँ पर जनसभा के माध्यम से उस सौगात को देने का काम वहाँ पर करेंगे। कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जब लोहाघाट में जो रोड शो हुआ था, उसमें हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर उमड़े थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट कर रहे थे। उससे पहले अल्मोड़ा के रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में भी हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर आए थे और मुख्यमंत्री सिंह धामी का आभार प्रकट कर रहे थे, क्योंकि राज्य के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ऐसे कई कठोर निर्णय यहाँ पर ले रहे हैं जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और देश के अन्य राज्यों के लिए एक नजीर। जी बिल्कुल, अबे आप बने रहिए हमारे साथ विकास भी हरिद्वार से बने हुए हैं। जी विकास, क्या कुछ आज हरिद्वार में आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले जब हरिद्वार पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, इसके बाद जो रोड शो हुआ उसमें काफी भीड़ यहाँ पर दिखाई दी। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। जहाँ भाजपा कार्यकर्ता थे, वहीं स्कूली बच्चों ने और साथ साथ जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उससे उसमें तैयार होकर बच्चे यहाँ पर आए थे। पूरा माहौल यहाँ पर था। जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का जो स्वागत लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ किया, वो देखने को ही बनता था। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जब ऋषिकुल यहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर 1100 करोड़ के करीब जो विकास की योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर उन्होंने किया। जिसके बाद जब यहाँ पर जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी, उसमें खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पहुंचकर नीति का एक दिया बनाकर ये दिखाया कि वो कितने जमीन से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उसमें उन्होंने साफ कहा, कांग्रेस की ओर निशाना साधते हुए भी कहा कि कांग्रेस का जिस तरह से रहा है कि वो केवल अपने परिवारवाद में फंसी रही और पूरा देश कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे रखा। वहीं भाजपा जो है वो अपने वादों को पूरा करती है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर हो। वहीं हल्द्वानी की घटना पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा है कि जहां पर अवैध मदरसा यहाँ पर बना हुआ है, वहां पर अब प्रदेश सरकार वहां पर एक थाने की पुलिस कोतवाली की बनाएगी और जिसका जल्दी यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा विकास, यदि भीड़ की बात करें तो कितनी भारी संख्या में आज भीड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए पहुंची है? जिस तरह से अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा था कि जिस तरह से 50,000 जो नारी शक्ति है उसके यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी, बल्कि यहाँ पर उससे ज्यादा यहाँ पर भीड़ दिखाई दी। जितना बड़ा यहाँ पर ये मैदान है, बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं खचाखच यहाँ पर पूरा मैदान यहाँ पर भरा हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें मैदान के बाहर जहाँ मुख्यमंत्री स्वागत रोड शो में स्वागत किया गया, वो भी खचाखच यहाँ पर भरा हुआ था। कह सकते हैं करीबन लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर उनको सुनने और उनको स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। अभय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से विकास को आप सुन रहे थे, लाखों की संख्या में लोग आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। आज हरिद्वार में पहुंचने के बाद क्या कुछ खास घोषणाएं भी की जा सकती हैं संबोधन के दौरान?
सिंह धामी 1100 करोड़ की एक बड़ी सौगात हरिद्वार जनपद को यहाँ पर देने जा रहे हैं। ये वो सौगात होगी जो विभिन्न विकास की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश यहाँ पर सरकार की रहेगी। उन योजनाओं का लाभ आम जनता को यहाँ पर मिलेगा। हरिद्वार विकास की श्रेणी में राज्य के अन्य देश में कह सकते हैं कि अन्य राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके, क्योंकि उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि हरिद्वार को ही एक प्रवेश द्वार के रूप में यहाँ पर कहा देखा जाता है। जो तीर्थयात्री सैलानी यहाँ पर आते हैं हरिद्वार से होते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में हरिद्वार का विकास बहुत जरूरी है। और अभी तक धामी सरकार की कोशिश यही है कि वो जब भी जिस जनपद के प्रवास पर जाते हैं तो वहाँ पर रोड शो के साथ साथ तो उस जनपद को बड़ी सौगातें देने का काम उनकी तरफ से भी किया जाता है। और आज हरिद्वार में भी मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी सौगातें यहाँ पर दी जाएंगी। उसका विकास की योजना हरिद्वार जनपद में रहेगी। साथ ही अधिकारियों से भी ये विकास के कामों को लेकर उनकी चर्चा वहाँ पर रहेगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ जनता को ज़्यादा यहाँ पर मिल सकता है, जनता उन योजनाओं के जरिए यहाँ पर लाभान्वित हो सकती है, और जनता तक कैसे आम जनता के बीच में सरकार को लेकर किस प्रकार का फीडबैक है उसको भी जानने का प्रयास यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा ये भी समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इन रोड शो के माध्यम से राज्य के बीच में जो आगामी जो लोकसभा चुनाव जी बिल्कुल अबे जी, अबे इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।